ये केस मौजूद नहीं है, तो इस हवाले से इम्प्लीमेंटेशन सर बताइएगा केस के हवाले से सर। मुझे पता था कि ये एतराज़ आएगा। मैंने पहले ही यानी एक आइनी दरख्वास्त मुतफ़र्रक़ दरख्वास्त दायर कर दी थी आइन के आर्टिकल 187(2) के तहत। उसका तहत इख्तियार जो है वो इख्तियार इस्लामाबाद यानी हाई कोर्ट का इख्तियार होता है कि हाई कोर्ट ने इस सारे मामलात को देखना है और उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने आज फ़ाइल नहीं की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फ़ाइल नहीं की, तो आज यही कहा है कि उसको बाकायदा जो है वो फ़ाइल करके वो साथ लगा देना है। मैंने एक तो 12 जुलाई का ऑर्डर मैंने पढ़ के बताया और फिर 14 सितंबर का जो क्लैरिफिकेशन आई है वो सारी पढ़ के बताई है। और मैंने वहाँ इस्टेब्लिश किया है कि इलेक्शन कमीशन जानबूझ के बार बार डेलिब्रेट, ये लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट के हैं कि वो उस पर अमल दरामदी कर रहा है। ये मखसूस रिश्तों के हवाले से बात कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन का फिर मैंने ये भी बताया कि ये अपने आप को कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैंने कहा वो तो अटॉर्नी जनरल भी है, वो तो एडवोकेट जनरल भी है, ऑडिटर जनरल भी है। यानी ये कर क्या कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो आइन से मावरा हो जाएगी, बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन कमीशन नजर आ रहा है और बार बार डिफाइंस कर रहा है, एक दफ़ा नहीं बार बार जो हाई कोर्टों के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की डिफाइंस कर रहा है। और इस पे जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स थे कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो सकती है। मैंने कहा नहीं, इसका दूसरा रास्ता आइन का आर्टिकल 187(2) है। और ये भी बताया कि ये 13 मई से मैंने पिटीशन दायर की है कि अगर पार्टी सिंबल लेना जो है वो कलअदम हो जाता, अगर आज पार्टी सिंबल वाला मामला ख़त्म हो जाता, और वो जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में आगे कहा है, ये जान के लटकाते रहे इलेक्शन कमीशन। 13 मई से लेकर आज हम सितंबर में आगे हुए हैं और इलेक्शन कमीशन इधर उधर भाग रहा है। वफाकी हुकूमत जवाब दाखिल नहीं कर रही, वफाकी हुकूमत जवाब दाखिल करे इसमें, ताकि हम इसको बहस करके मुकम्मल करें। अब कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हर चीज़ सामने आ चुकी है और बड़ी क्लैरिटी के साथ आ चुकी है। मखसूस नशिस्तें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, अगर वो डिक्लेरेशन किसी ने दी है नहीं दी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ये वाली मखसूस नशिस्तें कोई दूसरी सियासी जमात ले नहीं सकते। आइन का आर्टिकल 51 और 106 बड़ा वाज़ेह है और क्लियर है, तो इसके ऊपर बेटर स्टेटमेंट फाइल करने से इनकार कर दिया। यानी वफाकी हुकूमत ने भी यानी फैसले पर वो अमल दरामद नहीं कर रहे, आज नीयत वाज़ेह हो गई। इलेक्शन कमीशन भी उस फैसले पर ज़्यादा अमल दरामद नहीं करना चाहता, नीयत वाज़ेह हो गई। तो अगली प्रोसीडिंग हमारे पास तौहीन अदालत की है और तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग डेफिनेटली हम लेके जाएंगे। दूसरा जो बहुत अहम मामला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दी है। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर रही है मैंने, मोहम्मद अहमद खान बच्चर साहब ने, एजाज शफी साहब ने, शेख इम्तियाज़ महमूद और सिविल सोसाइटी से अब्दुल्ला मलिक साहब की तरफ से, कि जो आइनी तरामीम है इसका मकसद आइन पाकिस्तान की शक्ल बिगाड़ना है और ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। और ना एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की यहाँ कोई याजियन मुल्कों में बनी हुई है, वो आपके सामने है, वहाँ के मारूजी हालात और हैं। हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल इंडिया है, बांग्लादेश है। इन जगहों पे कोई भी यानी एशिया के अंदर बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन कोड का कोई कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कोड ऑलरेडी आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत है, आइन फराहम कर रहा है। इसी तरह 199 के तहत मौजूद है। फिर जो जजेस की उम्र बढ़ाने की बात की है, यानी जैसे काजी फाजी साहब को फ़ायदा देने के लिए 65 से 68 साल की, ये हो नहीं सकता। ये आइन इजाज़त नहीं देता इस बात की, लेकिन आप ज़बरदस्ती बढ़ाना चाहते हैं तो वो एक अलहदा बात है। फिर आइन के तहत आर्टिकल 17 के तहत वही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड को इख्तियार देना पार्टी पे बैन लगाने के हवाले से, वो वाली बात। आर्टिकल 63 में लूट मार, यानी आप पैसे दें और वोट खरीद लें, आर्टिकल 63 में जो तरमीम की है वो भी मिसाक जमहूरियत। और ये एक बात बड़ी वाज़ेह कही है कि जितनी ये तरमीम का मिसाक जमहूरियत का शोर डाल रहे हैं, ये मिसाक जमहूरियत नहीं है। मिसाक जमहूरियत में ये नहीं कहा गया था जो यहाँ किया जा रहा है। ये भी बड़ी वजाहत के साथ बात यहाँ लिख दी है। फिर उसके अलावा जो कोई इदारा अगर उठा लेता है आदमी को, तो आर्टिकल 199 के तहत कॉग्निजेंस ले सकते हैं। आर्टिकल 8 को रिटर्डेंट करने की कोशिश की है। ये वो सारे मामलात हैं और इस पर अमल दरामद के हवाले से कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज जितना भी है ये इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है, जितनी भी तरामीम है ये आकर। और दूसरे जो बात बड़ी वाज़ेह है, एक और जेल में रख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट बार ने कल एक सेमिनार किया और वो हम उसको कोई नहीं मानते। वो सुप्रीम कोर्ट बार ने बजाय पाकिस्तान बार काउंसिल और उन्होंने मिलकर एक हुकूमती एजेंडा लेकर गए हैं। हुकूमती अगर इतना शौक था तो पहले लेके आते। अब जब अवाम सामने आ गई है और हम समझते हैं वोकला इसके सख्त खिलाफ है, मुजामत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में बार के अंदर आज बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है और बड़ी डिटेल के अंदर इन सारी इश्यूज़ के ऊपर बात आएगी। आखिरी आपने वो मामला देख लिया है जो ट्राइब्यूनल के हवाले से
वो ट्राइब्यूनल का ट्रांसफ़र करने का जो इख्तियार है उन्होंने कहा है वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। और जो वायरीज़ चैलेंज की हैं उनको भी खारिज कर दिया और कह दिया है कि ये इंट्रा वायरी हैं, यानी ये तरमीम की जा सकती है। इसकी अल्टीमेट रेमेडी आपके सामने वो बता देते हैं, लेकिन मैं आइडिया दे देता हूँ। इसकी इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की जा रही है। पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए तो हम तरमीम में आपका साथ देने के लिए राजी हैं। सर ये बात देखिए, एक बात याद रखिएगा, आइन में तरमीम अगर अच्छी हो, बेहतर हो और उसका मकसद ये हो कि आइन को एक अच्छी शक्ल में बनाना है तो बिल्कुल तरमीम में आप हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता, बाहैसियत वकील मैं अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इनमें से कोई एक ऐसी तरमीम ऐसी नहीं है कि जिसको सपोर्ट किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन कोड जिस तरह से बनाना चाहते हैं वो बिल्कुल आप आइन पाकिस्तान 1973 की शक्ल बिगाड़ देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलकम करेगी ऐसी तरमीम को जो आवाम के लिए हो। इनमें से एक भी तरमीम ऐसी नहीं है, मैं नहीं कह रहा, ये खुद बता रहे हैं। MQM देख लें, जमीयत उलमाए इस्लाम देख लें, किसी ने नहीं कहा कि आवाम के लिए तरमीम की गई है। अदर साहब ये बताइएगा कि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कह रहे हैं कि ये कच्चा ड्राफ्ट है, लेकिन दूसरी जानब इस चीज़ को भी माना जा रहा है कि जी उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। तो ये कच्चा ड्राफ्ट क्या होता है? अच्छा, मैं एक बड़ी अदब से बात करता हूँ। कच्चा ड्राफ्ट, आप कच्चा यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कब का है कि जब ड्राफ्ट मार्केट में आ गया। और वो ड्राफ्ट वो है कि जो काबीना मंजूर करने लगी थी। यानी बिलावल भुट्टो साहब को, मेरा यानी पॉलिटिशियन है, मैं इत्तेफाक नहीं करता इस बात से उनकी। कच्चा ड्राफ्ट तो वो होता है कि जो अभी बैठ के ड्राफ्ट्समैन बैठकर बना रहा हो, सारा कर रहा हो। ये तो उन्हें खुद नहीं पता कहाँ से आया, वज़ीर कानून ने खुद कह दिया और ये बाकायदा जिससे रूट आया वज़ीर आज़म बताया ना, वज़ीर आज़म के कच्चा ड्राफ्ट है। बिलावल भुट्टो के कहने से क्या होता है? भाई ड्राफ्ट तो या बिलावल भुट्टो बना रहे थे, ड्राफ्ट इसका हुकूमत बना रही थी और हुकूमत ड्राफ्ट बनाकर लेकर आई है। तो इस ड्राफ्ट का आज हुकूमत बना रही थी, हुकूमत, हाँ, या अगर हुकूमत बना रही थी तो हुकूमत को कहना है ना भाई। हुकूमत अगर बना रही थी तो हुकूमत को कहना था ना कि ये ड्राफ्ट कच्चा है। इसका मतलब है उनको भी पता नहीं था। तो ये ड्राफ्ट जहाँ कहीं से भी आया है, ये ड्राफ्ट नहीं था, इसको काबीना मंजूर करने लगी थी। और उसका सबूत क्या है कि सारे भेड़ बकरियों की तरह सारे मेंबर पार्लियामेंट को इकट्ठा करके बिठाया गया, फिर सेनेट को भी रोका गया, इजलास भी मुलतवी करते रहे। यानी अगर क्या था जिसकी पर्दादारी थी, यानी ये वही चाह रहे थे कि रातों रात समेट के रातों रात दस्तखत भी कर दिए जाए। तो वो सारा खुल के सामने आ चुका है। वोकला इस पर जहाँ जैसे हमने चैलेंज भी कर दिया है और हम इस सारे मामले को आला अदालतों के सामने भी ले आए हैं। हमारा बाकायदा तहरीक का भी ऐलान हो चुका है, हम आराम से नहीं बैठे। सर लाहौर जलसे के हवाले से बताइएगा। लाहौर अभी है कि वो ये है कि रियासत मुखालिफ तकरीर की जाती हैं पीटीआई के जलसे में, तो इस तरह की दरख्वास्त अब दायर की जा रही है। तो देखिए, मैं पहले बताता जाऊँ, ये सवाल है कि नवाज शरीफ की तकरीरें सब भूल गए हम मौलाना फजलुर रहमान की तकरीरें भूल गए हैं। भाई हमने कोई एक्शन ऐसा किया है ना, या तो हमारी बगावत के बाद कोई बगावत हो गई हो यहाँ पर, फिर तो समझ में आती है बात। और लाहौर के जलसे से पहले अब खौफ इतना है कि पकड़ दकड़ शुरू कर ली है, छापे मार रही हैं, डिटेंशन ऑर्डर गैर कानूनी जारी कर रही हैं, पर्चे दर्ज कर रही हैं। हम जलसे को रोकने के हवाले, यानी जलसे को रोकने के ख़िलाफ़ आईनी दरख्वास्त हाई कोर्ट में ले जा चुके हैं। उसकी कल भी समाअत होगी। डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट भी हम बहुत कुछ चीज़ें ले जा चुके हैं। हम तकरीबन हर चीज़ को, हर पहलू पे ऊपर, हर जगह हम इसको फोर्सेबली देखेंगे। हम इस सारे मामले में पीछे नहीं हटेंगे। जलसा 21 तारीख का जैसे इमरान खान साहब ने कहा होना है और होकर रहेगा।